हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th जीव विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस तरह से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ इस पेपर को यहाँ पर हम आज सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम पहले वाले क्वेश्चन में आएंगे तो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, किसकी उपस्थिति के कारण डायटम्स का पूर्ण क्षय नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है सिलिका युक्त भित्ति के कारण, इसका आंसर हो जाएगा। ख क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है न्यूरोस्पोरा जिसको पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है किस वर्ग का सदस्य है, यहाँ पर हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला यहाँ पे दे रखा है एस्कोमाइसिटीज वर्ग का, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे रखा है वर्गीकरण विज्ञान के जनक कौन है, यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला कैरोलस नीनियस, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दे रखा है पैरामीशियम है एक बैक्टीरिया से संबंधित, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में आएंगे तो यहाँ पर हमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। पहला यहाँ पर दे रखा है द्विजगत वर्गीकरण की कोई दो आपत्तियाँ यहाँ पर हमें बतानी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहली आपत्ति, यह कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के बीच अंतर करता है। दूसरा, यह प्रोकैरियोटिक जैसे बैक्टीरिया यूकैरियोटिक जैसे कवक को ही एक जगत में रखता है। इसके बाद दूसरे का ख यहाँ पर दे रखा है भूरे शैवालों का रंग किस वर्णक के फलस्वरूप होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। भूरे शैवाल का रंग मुख्य रूप से फ्यूकोजेंथिन नामक वर्णक के कारण होता है। इसके बाद ग वाला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है वनस्पति विज्ञान के जनक का नाम यहाँ पे हमें बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इनके जनक कौन है, थियोफ्रेटिस। क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दे रखा है रेड टाइड अर्थात समुद्री जल का लाल रंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक प्रकार के सूक्ष्म शैवाल जिसे डाइनोफ्लेजिटेड कहते हैं, यह जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद अंगा वाला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है मोनेरा जगत रखे गए तीन वर्गों के यहाँ पे नाम लिखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहला हो जाएगा आर्किया, दूसरा यूकेरेटिया, तीसरा हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो लघु उत्तरीय प्रश्न 10 नंबर से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है युग्निला का यहाँ पर हमें स्वच्छ निम्नांकित चित्र बनाना है। क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पर दे रखा है जैव विविधता कि यहाँ पे हमें परिभाषा लिखना है। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा। इसको परिभाषित आप किस तरह से करेंगे। जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्न विषमताओं तथा पारिस्थितिकीय जटिलता ही जैव विविधता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे रखा है सजीवों को परिभाषित करने वाले किन्हीं 4 लक्षणों का यहाँ पे हमें उल्लेख करना है। आंसर इसका क्या हो जाएगा। पहला हो जाएगा वृद्धि, दूसरा प्रजनन, तीसरा उद्दीपन के प्रति संवेदनशीलता, चौथा हो जाएगा उपाचय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पर दे रखा है हर्बेरियम किसे कहते हैं, इसे तैयार करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। हर्बेरियम पौधे के संरक्षित नमूनों का एक संग्रह होता है। इसे तैयार करने के लिए पौधे के नमूने, दबाव करने वाली मशीनें, सुखाने वाले कागज़, हर्बेरियम सीट, गॉट या टैब, लेबल और संग्रह बॉक्स की आवश्यकता होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंग यहाँ पर दे रखा है जीवन में 3 डोमेन क्या है, यहाँ पे हमें बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहला जो हो जाएगा आर्किया, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा यूकेरिया। क्वेश्चन नंबर 4 के क में आएंगे तो एक जीवाणु कोशिका का यहाँ पे हमें निम्नांकित चित्र बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 का ख यहाँ पे दे रखा है 5 जगत अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, इनके नाम उदाहरण लिखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। 5 जगत अवधारणा को R.H. हिक्टेकर ने प्रस्तुत किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का ग दे रखा है ड्यूरोटोमाइसिटीज़ के प्रमुख लक्षण एवं उदाहरण लिखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहला जो लक्षण हो जाएगा यह केवल अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, दूसरा और इनमें किसी भी लैंगिक अवस्था का अभाव होता है, इनका माइसिलीज प्रचुर मात्रा में शाखित और सेप्टेड हाइफन से बना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पर दे रखा है पादप कवक एवं जीवाणु कोशिका के वित्तीय में यहाँ पे हमें अंतर लिखना है।
आंसर क्या हो जाएगा, पादप और जीवाणु कोशिका में मुख्य रूप से कवक और पादप कोशिकाएं यूकैरियोटिक है, जबकि जीवाणु प्रोकैरियोटिक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर दे रखा है, वायरस का सजीव एवं निर्जीव लक्षण यहाँ पे हमें लिखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वायरस के सजीव निर्जीव लक्षण। सजीव लक्षण में मेजबान कोशिका के अंदर प्रजनन करना, उत्परिवर्तन की क्षमता। निर्जीव लक्षणों में कोशिका नहीं होना, उपापचय की कमी और कोशिका के बाहर क्रिस्टलीकरण होना। क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पर दे रखा है, जीवाणु जनन में विधियों का यहाँ पे हमें वर्णन करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीवाणु में मुख्य रूप से अलैंगिक प्रजनन होता है, जिसमें द्विखंडन एक कोशिकीय से दो समान कोशिकाओं का बनना। बीजाणु जनन प्रतिकूल परिस्थितियों में मोरी भित्ति वाले बीजाणु बनना प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पर दे रखा है, थैलाफाइट के प्रमुख लक्षण यहाँ पे हमें लिखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, थैलाफाइट का प्रमुख लक्षण, इनका शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं होता, बल्कि एक थैलेस होता है और इनमें जाइलम व फ्लोएम जैसे संवाहक ऊतक अनुपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पर दे रखा है, कवक जाल एवं कवक तंतु। हाइफी से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा, कवक जाल यह कई तंतुओं का एक परस्पर जुड़ा हुआ जाल होता है। यह कवक का मुख्य रूप होता है और मशरूप जैसे फलन शरीर से विकसित होते हैं। कवक तंतु ये कवक के पतले धागे जैसे रेशे हैं, जिन्हें हाइफे भी कहते हैं। ये तंतु एक नलीदार दीवार से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का क दे दिया है, बरसात के मौसम में अचारों पर फफूंदी क्यों लग जाती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा, बरसात के मौसम में अचारों पर फफूंदी इसलिए लग जाती है क्योंकि हवा में नमी बहुत बढ़ जाती है, जिससे फफूंदी बैक्टीरिया के पनपने के लिए अनुकूल वातावरण बन जाता है। क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पर दे रखा है, शैवाल के आर्थिक महत्व यहाँ पे हमें बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शैवाल के आर्थिक महत्व भोजन, चारा, जैव उर्वरक, दवाइयाँ और औद्योगिक उत्पाद हैं। क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे रखा है, जाति किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा यहाँ पे हमें समझाना है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीव विज्ञान में जाति जीवों के वर्गीकरण की सबसे बुनियादी और निचली श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पर दे रखा है, रेडोफाइसी लाल शैवालों पर यहाँ पर हमें टिप्पणी लिखना है। इस पर आपको टिप्पणी किस तरह से लिखना है, यह एक विशिष्ट प्रकार की प्रजाति है। ये अधिकतर मीठे पानी की झीलों में पाई जाती है और यूकैरियोटिक शैवालों का सबसे बड़ा पुराना प्रकार है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो वर्गीकरण पदानुक्रम से आप क्या समझते हैं? इसके पदानुक्रम का यहाँ पे हमें संक्षिप्त वर्णन करना है। तो वर्गीकरण का पदानुक्रम से आप क्या समझते हैं? वर्गीकरण का पदानुक्रम एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जीवों या वस्तुओं को उनकी समांतर और भिन्नताओं के आधार पर श्रेणीबद्ध क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अथवा करके सजीवों के प्रमुख लक्षण का सहित वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो निम्नलिखित पर यहाँ पर हमें टिप्पणी देना है। जैसे पहला यहाँ पर दे रखा है वायरस, तो वायरस पर आपको टिप्पणी किस तरह से लिखना है। वायरस सूक्ष्म जीव होते हैं जो मनुष्यों, पौधों या जानवरों जैसे पोषक तत्वों को संक्रमित कर सकते हैं। इसके बाद दे रखा है जीवाणु। जीवाणु पर आपको टिप्पणी किस तरह से देना है। जीवाणु एक कोशिकीय जीव है जो लगभग हर जगह पाए जाते हैं और इनका मनुष्य जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। गवल यहाँ पर दे रखा है प्रोटोजोअन्स, तो इस पर हमें टिप्पणी किस तरह से देना है। प्रोटोजोअन्स एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है जो नम वातावरण में पाया जाता है। अथवा करके यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अथवा करके निम्नांकित के यहाँ पर हम चित्र बना सकते हैं, जैसे वायरस, जीवाणु कोशिका, अमीबा, पैरामीशियम। तो इस तरह से क्लास 11th जीव विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।